जय माता दी सबको जो आज मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर प्राचीन गुफा में है, जिसे वैष्णो माता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। और भारत के बाकी पवित्र स्थलों के साथ-साथ वैष्णो देवी का स्थल भी काफी पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो माता ने कई शताब्दियों पहले अपने दिव्य धनुष से तीर चलाया था, लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से दिए जाने वाले ढके रास्तों, सीढ़ी और वाटर कूलर, बैठने की जगह और भोजन की दुकानें थके हुए यात्रियों के लिए काफी राहत देती है। वैष्णो माता मंदिर की यात्रा। माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। धर्म स्थल की यात्रा कटरा में बाणगंगा से शुरू होती है। माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण यह आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ने ये अपमान सहन नहीं कर पाया और दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका यह प्रयास विफल रहा और लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो देवी ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। माँ वैष्णो देवी भवन से भैरव घाटी तक के लिए हमने रोपवे सेवा का इस्तेमाल किया। हम सिर्फ 3 मिनट में भैरव घाटी तक पहुँच गए थे। आप रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो और या ऑफलाइन वहाँ जाकर के भवन के पास भी टिकट्स ले सकते हो। हमारी 1 वे की टिकट 100 रुपीज़ की थी। भैरव घाटी से माँ वैष्णो देवी तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, जो हमने रोपवे द्वारा तय किया। धार्मिक मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन न कर लें। काल भैरव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इस तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुआ था।
काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं प्रचलित है। पहली ब्रह्मा जी से संबंधित और दूसरी राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। कटरा हेलीपैड वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग बस स्टैंड कटरा से 2 किलोमीटर दूर उधमपुर रोड पर है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर कटरा से सांझी छत के लिए उपलब्ध है। इस यात्रा में 5 से 6 यात्री बैठ सकते हैं, जहां आपको वो 7 से 8 मिनट में पहुंचा देता है। आद्य कुमारी यही एक गुफा भी है जिसे गर्भजोन के नाम से जाना जाता है। माता रानी ने आद्य कुमारी में 9 महीने तपस्या की थी। भैरव घाटी से 8 किलोमीटर यात्रा करने के बाद अर्धकुंवारी में आकर हमने विश्राम किया और खाना खाया। वैष्णो देवी यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च और अक्टूबर के महीने के बीच है। इन महीनों के बीच बहुत से तीर्थयात्री वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं क्योंकि मौसम ठंडा और सुहावना होता है। उसके बाद हम जो हमारी रेस्ट ऑफ द जर्नी बचती है अपनी कंप्लीट की और उसके बाद हम कटरा पहुंच गए। माता का बुलावा। ऐसा माना जाता है जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है। सब उनके बुलावे का इंतजार करते हैं।